मेरा नाम मनदीप सिंह है और सब मुझे प्यार से मनु बुलाते हैं। मेरी हाइट 6 फुट है और रंग गोरा है। हम दिल्ली में रहते हैं तो मैंने दाढ़ी नहीं रखी और बाल भी छोटे हैं। मेरे साइज 7 इंच है और मेरा शरीर भी काफी तंदुरुस्त है। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि मुझे कोई लड़की पसंद आई हो और मैं उसे नहीं पाया। किसी भी लड़की को पटाने की कला में माहिर हूं मैं। दोस्तों, कहानी शुरू हुई 4 महीने पहले, जब मेरे भाई के रिश्ते की बात चल रही थी। मेरे पिताजी को भी पंजाब से दोबारा रिश्ता जोड़ना था, इसलिए वो लड़की भी पंजाब में ढूंढ रहे थे। और इस बात से मैं भी खुश था कि शायद अब मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। पिताजी को पंजाब के पटियाला शहर का एक रिश्ता पसंद आया और हम सब लड़की देखने गए। लड़की सबको पसंद आ गई, रिश्ता पक्का हो गया। पर मेरी नज़र तो लड़की की बहन से हट नहीं रही थी। उसका नाम मनवीर था और उसे भी सब प्यार से मनु ही बुलाते थे। इस बात पर हम सब हंस रहे थे कि दूल्हे का भाई भी मनु और दुल्हन की बहन भी मनु। पर नाम से ज्यादा तो बहुत कुछ था उसमें मुझे अपनी तरफ खींचने के लिए। जैसा मैं सपनों में सोचा करता था, बिल्कुल वैसी लड़की थी। गोरा रंग, गदरीला बदन, उसका शरीर कुछ 38-30-36 होगा। मैं जब से वह पहुंचा था तब से उसे देख रहा था, पर वो मुझे इग्नोर कर रही थी। ऐसा पहली बार हो रहा था मेरे साथ, पर इतनी खूबसूरत और कातिल शरीर की मालकिन को नखरे करना तो बनता है। पर हमारी नजरें बहुत बार एक दूसरे से टकराई। खैर, उस दिन कोई बात नहीं बनी और हम सब रिश्ता पक्का करके दिल्ली वापस आ गए। 3 महीने बाद की तारीख तय हुई। उसी दिन से भैया और भाभी ने फोन पर बातें करनी शुरू कर दी थी। एक दिन भैया भाभी से बात कर रहे थे और भाभी ने मुझसे बात करने की इच्छा जाहिर की। मैंने भी बात की और हम मजाक करने लगे। भाभी ने मुझसे पूछा कि तुझे कैसी लड़की चाहिए, तो मैंने मजाक में बोला आपकी बहन जैसी, पर उसने तो मुझे घास भी नहीं डाली। भाभी ने मनु को फोन पकड़ा दिया और बोली खुद ही पूछ लो। मैं लड़कियों से बात करते हुए कभी शर्माता नहीं और वो भी मेरे जैसी ही बड़बोली निकली। मैंने उसे पूछा क्या बात है मैडम जी, कही और फंसी हुई हो क्या जो मेरे जैसे गबरू जवान को देखा तक नहीं। वो बोली हमारे पंजाब में गबरू जवान उसे कहते हैं जो दाढ़ी रखे, क्लीन शेव वाले को हम छक्का बुलाते हैं। साली ने मेरी बेइज्जती कर दी। मैंने भी बोला कोई बात नहीं मैडम जी, अब आपको आपकी पसंद का गबरू बन के दिखाता हूँ, फिर देखता हूँ कैसे नहीं मानती तू। उस दिन के बाद मैंने दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर दी और 1 महीने में ही मेरी दाढ़ी काफ़ी बढ़ गई और मैंने 1 महीने बाद दोबारा भाभी को फ़ोन किया और मनु का नंबर मांगा और उसे व्हाट्सएप पर अपनी फ़ोटो भेजी और बोला अब बता कैसा लग रहा। उसने इस बार मैसेज किया ठीक ठाक ही है, पर अब आधी बात बन चुकी थी। अब हमने रोज़ बात करना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया और मैंने सोचा था आज इसे पटा ही लूंगा। शादी एक फार्म हाउस में थी जहां एक बहुत बड़ा 2 मंजिलों का घर था और आगे लगभग आधा एकड़ गार्डन। जयमाला होने के बाद अब हम सब नाच रहे थे। आज मनु और मैं एक दूसरे को बहुत छेड़ रहे थे, कभी आंख मारते कभी फ्लाइंग किस। जब हमने नाचना शुरू किया तो उसे भी बुलाया पर वो नहीं आई। फिर मैंने देखा वो नज़र बचाकर बाहर की तरफ जा रही। मुझे लगा इसका चक्कर है किसी से और मैं उसके पीछे चला गया। पर वो किसी लड़के से मिलने नहीं, दारू पीने गई थी और अब वापस आकर डीजे पर नाचने लगी। मुझे लग गया पता दारू की शौकीन है। पर अब नाचते हुए वो बेशर्म हो रही थी। मैं जानबूझकर नाचते हुए उसके पास गया। वो समझ गई और खुद भी मज़े लेने लगी। अब वो भी मेरे साथ नाचने लगी और मुझे छेड़ने लगी। अब लाइन क्लियर हो गई थी, बस इंतज़ार था मौके का। शादी शुरू हुई और सब लोग खाना खाने चले गए। परिवार वाले शादी में बिजी थे। मैंने अपनी गाड़ी से एक व्हिस्की की बोतल निकाली और मनु के पास गया और पूछा मैडम जी हो जाए 2 से 2 पेग। वो बोली मैं नहीं पीती। मैंने बोलो अच्छा, तो टेंट के पीछे मूतने गई थी।
वो हंसने लगी और बोली, पर कहाँ पिएंगे? मैंने बोला, मेरे पीछे पीछे आ जा। और मैं उसे फार्म हाउस के अंदर दूसरी मंजिल पर ले गया। वहां कोई नहीं था, हम दोनों का पूरा परिवार नीचे शादी में था। वो डर रही थी, पर मैंने उसे तुरंत 2 पटियाला पेग लगवा दिए और अब उसे धीरे धीरे नशा होने लगा था और डर गायब हो गया। अब वो बेशर्म होकर मुझसे बातें करने लगी। मैंने भी पूछ लिया, तो अब बताओ मैडम, कोई चक्कर है? वो बोली, पहले था पर अब नहीं है।